रुकिए रुकिए दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी आंखें खुलेंगी। मैं आज बात कर रहा हूं देश की दो बेटियों के बारे में। एक वो जिसने अपना फर्ज निभा दिया, जिसने देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, जिसने जब फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरी तो दुश्मनों के सीने पर आरियां चल गईं, दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए। और एक बेटी वो जिसने देश का नाम बदनाम कर दिया, जिसने देश को शर्म से झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसने देश की रोटी खाई और देश के साथ ही गद्दारी करी। जी हाँ, चलिए मैं पहले बात करता हूँ सोफिया कुरैशी की। मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान का जो हाल है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। पहलगाम अटैक के बाद किस तरह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, गलियों में पकड़ पकड़ कर उनके नाम पूछे जा रहे हैं और उनको जलील किया जा रहा है। यहाँ तक कि वो बेचारे मूक बधिर हैं, बोल नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना छोटा सा कारोबार करने के लिए निकले हैं तो उनको भी परेशान किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है तुम यहाँ नहीं आना, हमारी गली हमारे मोहल्ले में नहीं आना। ऐसे वक्त में हमारे देश की वफादार बेटी सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश का नाम तमाम दुनिया में रोशन कर देती है, ऊंचा कर देती है और देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां पर यूं महसूस होता है कि आज हमारी बेटियां हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, दो बेटियां थीं इस ऑपरेशन को लीड करने वाली, एक व्योमिका सिंह और दूसरी सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो मेरी ही कम्युनिटी से आती है, एक मुसलमान है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों की मोब लिंचिंग हो रही है, परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उस वक्त में एक मुसलमान की बेटी ही इस देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए निकल पड़ती है और एक सफल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है। हालांकि इस ऑपरेशन में इनके साथ और बहुत सारे लोग थे। मैं उन सभी वीर शहीदों को जो शहीद हुए हैं और जो इस ऑपरेशन में इनके साथ शामिल हैं, सभी को बधाई देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। ये थी बात हमारी प्यारी बेटी सोफिया कुरैशी की। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की की जिसने हमारे देश को शर्म से झुकाने पर मजबूर कर दिया है, जिसने हमारे देश की जासूसी की है। एक ऐसी जासूस जो हमारे बीच में उठती थी, बैठती थी, खाती थी, पीती थी, उसके वीडियोस हम लाइक किया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। इस ज्योति मल्होत्रा ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन हमारे देश का प्रशासन सही से काम कर रहा है और इस लड़की के साथ 6 और लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल टूट जाता है, मन अंदर से छलनी छलनी हो जाता है कि जिस यूट्यूबर को देखकर हम उसे लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसके वीडियोस को देखते हैं, वो क्या कर रही है। मेरे दोस्तों, ये जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, उनके वीडियोस को अपने चैनल पर डाल रही थी और वाहवाही लूट रही थी, पाकिस्तान की गलियों में घूमकर, कभी पाकिस्तान के लोगों से बात करके। और दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है, ये लड़की पाकिस्तान की एम्बेसी में एक ख़ास पहचान रखती थी। यहाँ तक कि इसकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वाइफ से भी हो चुकी है, उसके वीडियो भी वायरल हैं और न जाने कितने वीडियोस अभी निकल के आने हैं जो वायरल होने हैं। इसकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो यूं समझ जाएंगे कि एक 3-3.5 लाख फॉलोवर वाला चैनल इस तरह की लाइफ स्टाइल कैसे जी सकता है। इसके कपड़े आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, इन दोनों बेटियों में इतना फ़र्क है, एक देश की वफादार है और दूसरी देश की गद्दार है। और इस गद्दार ने वो गद्दारी की है, हमारे देश के सीक्रेट बेचे हैं और हमारे देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, ऐसे गद्दारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पक्ष में नहीं हूँ वो किस धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। सज़ा तो इनको ऐसी ही मिलनी चाहिए जो इबरत का निशान बन जाए, जिसे दुनिया देखे। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होगा कि कुछ नहीं कह सकते, क्या होने वाला है ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सोफिया कुरैशी बहन के लिए अच्छे अच्छे शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश को ऐसी बेटियों की ज़रूरत है। और मैं मुसलमान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को इस तरह से पालिए कि वो सोफिया कुरैशी जैसी बनकर उभरें, ना ही इस तरह से परवरिश देना कि वो इस मल्होत्रा की तरह हो जाएं।
जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को परवरिश दीजिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, देशभक्त बनाइए, उन्हें बताइए अपने देश के बारे में, अपने देश के कल्चर के बारे में अच्छी तरह से समझाइए। तो दोस्तों एक जज्बा पैदा होगा और वो जज्बा हमें एक दिन कामयाब कर देगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अब इजाज़त दीजिए अपने भाई को सलीम अहमद को।